श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे साकरी जिला धुलिया महाराष्ट्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जो कि अब 24 जनवरी से 30 जनवरी तक देखी जा सकती है। ये कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 11 जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देंगे, जिसे आप पूरे परिवार के लिए या परिवार के बच्चों के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है वीडियो के माध्यम से आप आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे, जिसे आप कल या परसों सोमवार प्रदोष का दिन है, मासिक शिवरात्रि भी है, इस दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको, अगर आज की कथा आप लोग किन्हीं कारणवश नहीं देख पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर आप चल के स्वयं मंदिर तक पहुंच रहे हो, कथा सुनने पहुंचे हो, तो स्वयं महादेव चाहते हैं कि आप अपने मन के भाव को शिव जी को कहिए, दुनिया वालों के पास मत कहिए। आप अपने दिल की बात रिश्तेदार को, अपने कुटुंब को कर रहे हैं और वो आपके मन के विचार को, आपके मन के भाव को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो कहना क्या फ़ायदा। इसलिए आप अपने मन के भाव को महादेव से कहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 3 चीज़ें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर का अहंकार, दूसरे नंबर का कामना और तीसरा नंबर का लोभ। ये तीनों चीज़ें भगवान से हमें दूर कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आप कहते हो कि मंदिर, दिवालय, शिवालय आप अपने बाप का घर है, क्या ये सत्य है? तो इस पर गुरुजी बोले, हाँ ये सत्य है। कुबेरेश्वर धाम, शिवालय, दिवालय ये आप अपने पिता का घर है। आप शिव जी के मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाए, 1 बेलपत्री चढ़ाइए, ये अपने बाप का घर है। मंदिर की कितनी स्वतंत्रता है। किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, तो थोड़ी भी गलती हो जाए तो देवता स्वीकार नहीं करते हैं। पर महादेव के मंत्र में, पूजा में गलती भी हो जाए तो वो भी अपने गण समझ के वे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे हैं मेरे महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि भारत की भूमि पर एक लड़की के नाम से पूजाते हैं महादेव। वेनेश्वर महादेव के नाम से वो पूजे जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, आप शंकर भगवान की ऐसे सच्चे भक्त बन जाओ कि कोई बीमारी भी हो जाए तो स्वयं महादेव डॉक्टर के रूप में आके बीमारी भी ठीक करके जाए। अपनी भक्ति को मजबूत बनाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मंजुला जी पत्र लेकर आई। मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे पति को 2022 में ब्लड कैंसर हुआ था। नासिक में इलाज शुरू हुआ। हालत बहुत गंभीर हो गई। ऐसी खाना पीना, चलना फिरना सब बंद हो गया। एक पुलिस वाला मुझे सलाह दिया, इन्हें कुबेरेश्वर धाम लेके चले जाओ, सीहोर लेके चले जाओ। पति को लेके मैं गई, कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष गला के बाबा पे चढ़ाती, फिर आचमन कराती। आज मेरे पति बाबा की कृपा से कैंसर मुक्त हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। शिव के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है तो वो आपको हारने नहीं देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, मैं क्या बताऊं, मुझे 4 साल से चर्म रोग था। बहुत दिखाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा पूरा परिवार 2022 से बाबा में जुड़े हैं। मैं नंदगांव की पंडाल में कथा सुनी, वहाँ की रज को, मिट्टी को मस्तक से लगाई, मेरा चर्म रोग ठीक हो गया। गुरुजी, भगवान जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के। पंडाल में कथा सुनते समय मेरे मन में आए, भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगनी चाहिए। मेरे बेटे की टीचर में जॉब हो गई, सरकारी टीचर में वो कार्यरत है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी,
ने आज की कथा के माध्यम से गुरुजी एक गांव के बारे में बताया, जिसे हम शॉर्ट में समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग ये ध्यान से सुनिएगा। एक गांव के एक मंदिर में सभी माताएं बहनें बहुत जल चढ़ाने लगी। उसे देखकर मंदिर के जो पुजारी थे उनको बहुत गुस्सा आने लगा कि पूरा दिन कोई ना कोई आकर शिवलिंग पर जल चढ़ा के चला जाता है। उस शंकर भगवान के शिवलिंग को कांच के पेटी में बंद कर दिया, शीशे में जड़वा दिया, पैक कर दिया। वो स्टील का चारों तरफ से फ्रेम बनवा के शीशे में पैक कर दिया और उसमें ताला लगा दिया। कई माताएं बहनें का पशुपति का व्रत चल रहा था। मंदिर गई तो मंदिर में शिवजी को बंद देख वो बोली, अब मेरा कैसे व्रत होगा पूर्ण। तो वो कुबरेश्वर धाम, सीहोर कुबरेश्वर धाम में मैसेज करके फ़ोन के द्वारा बताई, हमारे गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है, हम पशुपति व्रत कैसे पूर्ण करें। तब गुरुजी बोले, आप शिवलिंग के सामने एक कटोरी रख के शिवजी को देखते हुए जल उस कटोरी में अर्पण कर दें, आगे सब बाबा संभाल लेंगे। सारी माताएं के पशुपति व्रत तो पूर्ण हो गए, पर उस पुजारी का शरीर स्थिर हो गया, चलना फिरना बंद कर दिया। उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसने सारी माताएं से बोली कि मेरे पति से ऐसा क्या गलती हो गया, ऐसा क्या कर दिए कि मेरा पति का शरीर स्थिर हो गया। फिर सभी महिलाएं सीहोर कुबरेश्वर धाम में फ़ोन करके बताई तो गुरुजी बोले कि उस पुजारी के पत्नी को बोलो पशुपति व्रत करे और शिवजी से माफ़ी मांगे और वो जो कांच जो है वो हटा दे। उन्होंने ऐसा ही किया, पशुपति व्रत की, उस कांच को हटाई, शिवजी से माफ़ी मांगी। अब उनका पति ठीक हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। अगर कोई कहता है कि बेटी, बेटा या पत्नी की बुद्धि स्थिर हो गई है, कोई बीमारी, रोग है, तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, तो एक सरल आसान सा उपाय करना है। अगर किसी को मिर्गी भी आती है तो भी वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम लेते हुए आपको ये उपाय, नया उपाय करना है। नया उपाय जरूर करें। आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाना है, एक बेलपत्र अर्पित करना है और एक दुर्वा भी अर्पित करनी है। अब किस तरह से करनी है? शिवलिंग पर जब आप एक बेलपत्र को अर्पित करते हैं तो उस समय आप ध्यान दें कि वो जो बेलपत्र आपने अर्पित किए हैं खंडित नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई छिद्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंठल जो है टूटी होनी चाहिए। डंठल मतलब जो पीछे का जो मोटा भाग होता है वो डंठल उसे बोलते हैं, उसे थोड़ा सा तोड़ देना है, टूटी होनी चाहिए। बेलपत्र की डंडी, आप जब बेलपत्री अर्पित कर रहे हो शिवलिंग पे तो बेलपत्री की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए और जो आप जो एक दुर्वा जो अर्पित किए उसकी भी डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। शिवलिंग के ऊपर 3 जगह अब आपको जल चढ़ा देना है। अब आपको ये सारे उपाय कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से करना है। ध्यान रहे, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से आपको उपाय करना है। आप बेलपत्री अर्पित करते समय भी कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करें और जो है दुर्वा भी अर्पित करते समय ये नाम लेके अर्पित करें। अब आपको पहला जल जो चढ़ाना है शिवलिंग के बगल में चढ़ाना है, तो आपको उस समय भी कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चलाना है। दूसरा जल जो है जलाधारी के हस्त कमल पर चढ़ाना है। तीसरा जल शिवलिंग के पीछे अर्पित करना है। जो कि जल थोड़ा, अब वो जल जो है थोड़ा सा आप झेल लें और उस व्यक्ति को आचमन कराए, सारी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आप कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।